गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भारद्वाज जी महाराज श्री जागवल्लभ जी महाराज को वंदन प्रणाम करके रोक लेते हैं। इसके बाद उनकी पूजा करते हैं, फिर उनके सुजस का बखान करते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन करते हैं कि मेरे मन में एक बड़ा संशय है। उस संशय का निवारण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में समस्त वेदों का तत्व है। परंतु मुझे उस संशय को आपसे कहने में डर लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। डर लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि आप नाराज हो जाएं, आपको अच्छा न लगे। कहीं आप यह न सोच लें कि हमारी परीक्षा के लिए आप इस प्रकार से पूछ रहे हो। इस बात से डर है। आपको भगवान सूर्य का वरदान है कि आपके समझाने पर जो संतुष्ट नहीं होगा, को तर्क करेगा तो उसका माथा भी फट जाएगा। मुझे भय लग रहा है, लज्जा आ रही है कि तीर्थराज प्रयाग में इतने दिन से रहने के बाद भी, महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य होकर भी अभी तक श्री राम तत्व से अनभिज्ञ रहा हूं। इसलिए मुझे लज्जा आ रही है। परंतु उस संशय को निवारण न करने से बड़ी हानि भी होती है। इसीलिए मैं आपसे सविनय प्रार्थना करता हूं, आप मेरे संशय को हरण कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा। श्री राम नाम का असीम प्रभाव है। उस प्रभाव को संत, पुराण और उपनिषद गायन करते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा। ऐसा प्रभाव है श्री राम नाम का कि किसी भी प्रकार से नाम उच्चारण करने पर मंगल ही मंगल होता है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। विनय पत्रिका 159 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शंभु सिख वन रसन हूं नित, राम नाम ही घोष। शंभु सिख वन रसन हूं नित, राम नाम ही घोष। दंभहु कलि नाम कुंभज, सोच सागर सोस। दंभहु कलि नाम कुंभज, सोच सागर सोस। अर्थात दिखावा के लिए ही सही,
यदि राम नाम का जाप किया जाता है तो उस जाप के प्रभाव से सोच रूपी सागर सूख जाता है। श्री राम नाम अगस्त जी के समान है सोच रूपी सागर को सुखाने के लिए। विनय पत्रिका 247 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम जपू जी है प्रीति सो प्रतीति मानो। राम नाम जपू जी है प्रीति सो प्रतीति मानी। राम नाम जपे पै जइहे जिए की जरनी। तो राम नाम कर अमित प्रभावा, प्रभाव बहुत है। जो जितना अधिक विश्वास करता है वह उतना ही अधिक लाभ उठाता है श्री राम नाम से। भक्तमाल जी के 311 कवित्व में वर्णन है, किस प्रकार से उस काशी के निवासी सेठ के कुष्ठ को 3 बार श्री राम नाम उच्चारण करा करके श्री पद्मनाभ जी महाराज ठीक कर देते हैं। 3 बार राम नाम उच्चारण करा करके। श्री कबीरदास जी को जब पता चलता है तो वे कहते हैं कि श्री राम नाम को इतना सस्ता समझ लिए हो कि 3 बार उच्चारण करवाए। कुष्ठ रोग तो नामाभास से ही ठीक हो जाता, ऐसा श्री कबीरदास जी ने कहा। सेठ को उतना विश्वास नहीं था जितना कि श्री पद्मनाभ जी को विश्वास था, और जितना पद्मनाभ जी को उतना विश्वास नहीं जितना कि श्री कबीरदास जी को विश्वास है। तो राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संत का नाम पहले आता है क्योंकि वेद पुराण से संत ही गायन करते हैं। वेद पुराण सागरवत हैं और संत मेघ के समान हैं। तो संत गायन करते हैं पुराणों से, वेदों से, उपनिषद से। उपनिषद की लगभग 108 संख्या है। उपनिषद का मतलब यह है कि जो ईश्वर के निकट पहुंचाता है, ईश्वर के समीप में बैठाता है, वह उपनिषद है। तो संत पुराण उपनिषद सभी श्री राम नाम की महिमा का बखान करते हैं, सब गाते हैं। और संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अविनाशी शंभु संतत जपत।
अविनाशी शंभु अर्थात जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे भगवान शिव जो भगवान हैं, ज्ञान गुण के राशि हैं। अविनाशी शिव माने कल्याण स्वरूप, भगवान माने खड़ैश्वर्यवान, ज्ञान और गुण के राशि, शंभु संतत अर्थात अहरनिश श्री राम नाम का जाप करते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी। संतत माने निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ने देते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर, जपहु अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राति। श्री भरद्वाज जी कहते हैं श्री राम नाम की महिमा का गायन संत पुराण उपनिषद तो करते ही हैं। जो सबसे बड़े देवता हैं महादेव, स्वाभाविक है जो जितने बड़े होते हैं वह उतनी बड़ी वस्तु को ग्रहण करते हैं। दुकान में जाने पर जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है वह उसी स्तर की वस्तु खोजता है। तो जो जितना बड़ा होता है वह उतनी बड़ी वस्तु को ग्रहण करता है। शिव जी महादेव हैं, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी वस्तु को ग्रहण किया है। सबसे बड़ी वस्तु क्या है? कहा श्री राम नाम। संतत जपत शंभु अविनाशी, निरंतर जाप करते रहते हैं और उसी राम नाम के प्रभाव से अविनाशी भी हुए हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रभाव से ही कल्याण स्वरूप भी है। साजु अमंगल मंगल राशि भगवान है। भगवान माने खड़ैश्वर्यवान, जो जगत की उत्पत्ति, प्रलय, जीव की गति अगति और विद्या अविद्या माया को जाने समझे वे भगवान। उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। सवाच्यो भगवान इति, भगवान है। देखिए महापुरुष लोग भगवान कहलाते हैं। सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहेउ भगवान, श्री लोमत जी के लिए भी कहा गया। भगवान शंकर भगवान हैं। ज्ञान गुण राशि, ज्ञान और गुण के राशि माने समूह हैं, ढेर हैं। अर्थात भगवान शिव ईश्वर हैं। ईश्वर भी जिनके नाम को, जिस नाम को जपते हैं, इसका मतलब वह नाम सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। और इतना ही नहीं, आकर चारी जीव जग आहही, आकर चारी जीव जग आहही, काशी मरत परम पद लहही। आकर चारी जीव जग आहही। आकर माने खान, चारी माने चार। चारी खानी जीव जग आहाई माने जगत में हैं। चार खानी जीव जगत में हैं। काशी मरत परम पद लहही, काशी जी में मरने से परम पद
लाही माने प्राप्त करते हैं। आकर चारि जीव जगह है। आकर माने खानी, चार खानी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर शास्त्र मत, ईश्वर मत और लोक मत तीनों को श्री भरद्वाज जी ने कहा। संत पुराण उपनिषद गावा, यह शास्त्र मत है, शास्त्र प्रमाण है। संतत जपत शंभु अविनाशी, ईश्वर का मत है, ईश्वर का सिद्धांत है, ईश्वर प्रमाण है। और आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लाही, यह लोक मत है। शास्त्र भी कहता है, ईश्वर भी कहते हैं, और लोग भी श्री राम नाम से परम पद प्राप्त करते हैं। काशी जी में सभी को समान रूप से मुक्ति प्राप्त होती है मृत्यु उपरांत, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, अच्छे हो बुरे हो, कोई भी हो। विनय पत्रिका 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, जोग कोटि करी जो गति हरि सो, मुनि मांगत सकु चाही। जोग कोटि करी जो गति हरि सो, मुनि मांगत सकु चाही। वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर, कीट पतंग समाही। जिस गति को पाने के लिए विभिन्न साधनाओं के द्वारा मुनि लोग भगवान से कहने में संकोच करते हैं, जिस गति को पाने के लिए विभिन्न साधनाओं के द्वारा भी, विभिन्न साधना करने पर भी भगवान से कहने में संकोच करते हैं, वही गति श्री काशी जी में कीड़े फतिंगे पाते हैं। वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर, कीट पतंग समाही। ये भगवान शिव की निस्वार्थ भाव से उपकार है। ऐसा कौन देवता होंगे जो इस प्रकार से अपनी पुरी की लज्जा रखने के लिए घूम घूम करके, खोज खोज करके मरने वाले सभी को मुक्त करते हो, और वो भी निस्वार्थ भाव से। यह भी नहीं देखते कि मेरा सेवक रहा है कि नहीं, काशी जी में बहुत दिन तक निवास किया है कि नहीं, यहीं जन्म लिया है कि नहीं, बस यहां मरा तो उसको मुक्त करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विश्व की। तो चार खानी जीव की है, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। इन चारों खानी में से कोई भी जीव काशी में मरता है तो परम पद प्राप्त करता है। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करी दाया। शिव उपदेश करत करी दाया, सोपि राम महिमा मुनि राया। हे मुनिराया, हे मुनिराज, सोपि राम महिमा। सोपि माने वह भी श्री राम जी की महिमा है, श्री राम नाम की महिमा है। हे मुनिराज, सोपि माने वह श्री राम नाम की महिमा है।
शिव उपदेश करत करि दाया। भगवान शिव दया करके उपदेश करते हैं। शिव उपदेश करत करि दाया। इसीलिए काशी जी मुक्ति की जन्मभूमि मानी जाती है। मुक्ति जन्म महि जानी, ये काशी जी मुक्ति की जन्मभूमि है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव सभी को समान रूप से मुक्ति प्रदान करते हैं। अच्छा, कोई ये कहते हो कि श्रुति कहती है कि ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो और साथ साथ श्रुति ये भी कहती है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी मरने वालों को मुक्ति होती है। तो इस दोहे को आप पढ़ लीजिए कि मुक्ति जन्म महि जानी, फिर क्या है? ज्ञान खानी। ये मुक्ति की जन्मभूमि है और ज्ञान की खानी है। अघ हानि कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। तो मतलब ये हुआ कि मुक्ति की जन्मभूमि तो है ही है, साथ साथ ज्ञान की खानी है। अर्थात जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, काशी जी में मरने वाले को वह ज्ञान भी भगवान शिव प्रदान कर देते हैं। और वह ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं? तो उनको राम नाम सुना देते हैं, वह ज्ञान उनको मिल जाता है। श्री राम नाम के सुनाने से ही वह ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता है। अब मरने वाले के पास उतना समय नहीं है कि बहुत देर तक शिक्षा श्रवण करें। भगवान शिव धीरे से उनको नाम सुना दिए, उनको वह ज्ञान प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया वह। तो क्या काशी में ज्ञान से मुक्ति होती है? कहा नहीं। तो क्या काशी में मरने से मुक्ति होती है? कहा नहीं। काशी में मुक्ति तो होती है राम नाम से। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। धाम की महिमा है, अच्छी बात है। ज्ञान की अपनी महिमा है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब नाम के प्रभाव से, काशी क्षेत्र में नाम के प्रभाव से मुक्ति देते हैं। कुछ लोगों ने जानना चाहा कि श्री राम नाम सुना करके शिव जी सबको मोक्ष देते हैं, इसका प्रमाण कहाँ है? तो इसका समाधान है कि सभी पुराणों में प्रमाण है। काशी महात्म में, काशी खंड में, अगस्त्य आदि संहिता में, वृद्ध पराशर आदि स्मृति में, शिव पुराण में, रुद्र यामल में, सर्वत्र, चाहे काशी खंड पढ़िए, काशी महात्मा, अगस्त आदि संहिता पढ़िए, वृद्ध पराशर स्मृति पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, रुद्र यामल पढ़िए, सब जगह यह प्रमाण भरा हुआ है। मुमुक्षोर दक्षिणे करने यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्यसि मन मंत्रम स मुक्तो भविता शिव। श्री रामचंद्रे णोक्तम यो विमुक्तम पश्यति सज्जन मांतरी तान दोषान वार्यतीति तान। इस प्रकार से तमाम प्रमाण भरा पड़ा है। तो सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। श्री राम तापनी उपनिषद में ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव
लगभग 1000 मनवंतर तक श्री राम मंत्र का अनुष्ठान किए। यह श्री राम तापनी उपनिषद में वर्णन है। लगभग 1000 मनवंतर तक भगवान शिव श्री राम महामंत्र का जाप अनुष्ठान किए, तो भगवान श्री राम जी इन पर प्रसन्न हो गए और प्रभु ने कहा, हे भोलेनाथ, आपकी जो इच्छा हो वह आप कहिए, आपका जो अभिष्ट हो, जो मांगना चाहे मांगिए। सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी के वचन सुन करके भगवान शिव ने कहा, हे रघुनंदन, मणिकर्णिका घाट में अथवा मेरे क्षेत्र पंचकोशी काशी में, मणिकर्णिका घाट में अथवा पंचकोशी काशी में या गंगा के किनारे जीव मात्र, चाहे वो फतिंगे ही क्यों न हो, कीट पतंग ही क्यों न हो, जो मरे वो सब आपके धाम को जाएं। यही वरदान आप हमको दीजिए। भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए। वाह भोलेनाथ, कितनी बड़ी कृपा है आपकी इन काशी वासियों पर। मणिकर्णिका घाट में जो मरे, पंचकोशी काशी में जो मरे, गंगा किनारे जो मरे, वह सब आपके धाम को जाए। चाहे कोई भी हो, वो हमसे चाहे संबंध रखता हो चाहे न रखता हो, मतलब मेरा सेवक हो या न हो, निस्वार्थ भाव से सबका उपकार। भगवान शिव ने कहा, प्रभु मुझे और दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, आपके काशी क्षेत्र में जहां कभी भी कोई भी जीव मरेंगे वह शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। यह मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। आपके काशी क्षेत्र में सभी जीवों को मुक्ति के सिद्धि के लिए हम स्वयं यहां पर भी विराजित रहेंगे, ऐसा श्री राम जी ने कहा। भगवान श्री राम जी ने यह भी कहा, जो यहां पर रह करके भक्ति करेंगे वह ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री राम जी ने एक बात और कही, हे भोलेनाथ, यहां पर आपके द्वारा, मेरे द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा कृपा प्राप्त करके कोई भी मुक्त होगा, यह सत्य है। पर जिस किसी को भी मरण काल में दाहिने कान में आप स्वयं मेरा नाम सुनाएंगे, वह अवश्य मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव को यह बात बड़ी अच्छी लगी। भगवान श्री राम जी के कहे हुए अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी को जो देखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए वचन के अनुसार अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी को जो देखते हैं, वे अनेक जन्म के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं।
यत्र कुत्रापि वा काश्याम मरणे स महेश्वरः जंतोर दक्षिणे कर्णे, जंतोर दक्षिण कर्णे, उनके दाहिने कान में मंत्र सुनाते हैं भगवान से। एक बात और, मुंडकोपनिषद में भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं जन्म मरण से रहित, जन्म मरण से रहित मोक्ष रूप। अर्थात जो जन्म मरण से रहित रूप मोक्ष को मनुष्य प्राप्त होते हैं, जहां कहीं भी मरने के समय में महेश्वर शिव जी काशीपुरी में जंतु के दक्षिण कान में हमारे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, तो वही संपूर्ण पापों से रहित होकर के मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि काशी जी में मरने वाले को दक्षिण कान में हमारा तारक मंत्र उपदेश करते हैं भगवान शिव, तो वह मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। अब श्री भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाई, कृपा निधि मोही राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। प्रभु श्री राम जी कौन है, यह मैं आपसे पूछता हूं। प्रभु तो ही पूछूं, हे प्रभु तो ही माने आपसे पूछता हूं श्री राम जी कौन है। हे कृपा निधि मोहि बुझाई कहिए, हे कृपा के सागर आप मुझे समझा करके कहिए। राम कवन का मतलब श्री भरद्वाज जी के विचार में दो राम है। एक श्री राम वे जिनका जाप संत पुराण उपनिषद करते हैं, भगवान शिव करते हैं, और चार खानी के जीव काशी जी में श्री राम नाम के प्रभाव से मुक्त होते। एक राम वे और दूसरा राम वे जो श्री अवधेश कुमार श्री राम जी हैं। इनके विचार में दो श्री राम जी। प्रश्न श्री भरद्वाज जी का है राम कवन। पहला शब्द है राम, उपक्रम है कथा के प्रारंभ में, उपक्रम है राम कवन, और कथा के उपसंहार में अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि प्रिय लागहु मोहि राम। कथा के प्रारंभ हो रहा है राम शब्द से, राम कौन है, और कथा की समाप्ति पर गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय लागहु मोहि राम। प्रभु का मतलब समर्थ है, जो मेरे संशय को विच्छेदन करने में, नाश करने में आप समर्थ हैं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, इस समर्थ का अर्थ। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगनीय न छोट करी, प्रभु माने समर्थ। हे कृपा के सागर मुझे आप समझा करके कहिए। शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म तत्व की चर्चा तभी करनी चाहिए जब कोई पूछता हो, बिना पूछे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे बताने पर वह उसका उतना महत्व नहीं देगा। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाई,
कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम वह हैं कौन, जो श्री अवधेश कुमार हैं। अवध के इस चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, कुमार हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित संसार में विदित माने विख्यात है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। स्वाभाविक है, मन में एक प्रश्न होता है कि जब राम अजन्मा है तो उनका जन्म कैसे होता है। श्री राम जी जब अजन्मा है, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अजा अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहिन जानत वेद। भगवती श्री सती जी के मन में संदेह है। हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन है, हरिवंश पुराण मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णन है। वैवस्वत मनु के 28वें त्रेता में, वैवस्वत मनु के 28वें त्रेता में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। अध्यात्म रामायण में आप पढ़िए तो वहां लिखा है 28वें त्रेता। हरिवंश मत्स्य पुराण में 24वें त्रेता की बात कही जा रही है। अध्यात्म रामायण में 28वें त्रेता की बात कही जा रही है। 28वां त्रेता वह जो अभी त्रेता बीता है। अभी का मतलब त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग चल रहा है। 28वां कलयुग है ये। उनका चरित्र संसार में विख्यात है। कैसे? कहा नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भय रोष रन रावण मारा। इनका जन्म हुआ अयोध्या जी में। इनके जीवन में सुख दुख दोनों आया। इनमें विकार भी देखे गए। ईश्वर का जन्म नहीं होता, ईश्वर निर्विकार होते, ईश्वर दुख सुख से परे होते हैं। नारी विरह दुख लयो पारा। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, श्री अवधेश कुमार श्री राम जी ने तो श्री सीता जी के वियोग में, नारी के विरह में अपार दुख को पाया। हाँ गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। यह कहते हुए उन्होंने विलाप किया। जब उनको पता चला कि रावण ने श्री सीता जी को हरण किया है तो उनको क्रोध आ गया। नारी के प्रति अनुराग या उनमें राग है, नारी के प्रति प्रेम अनुराग यह उनमें राग है, और रावण के प्रति रोष यह उनमें द्वेष है। तो राग द्वेष दोनों उनमें देखा गया। भयो रोष रण रावण मारा, क्रोध हुआ तो रण में रावण को श्री राम जी ने मारा। और क्रोध होता है द्वैत में। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु,
द्वैत के बिनु अज्ञान। ईश्वर हर्ष विषाद से रहित होते हैं, इनमें हर्ष विषाद दोनों पाए गए। हर्ष विषाद रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। भगवान श्री राम को बहुत क्रोध आया, श्री रामचंद्र जी को। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलिन्हा, धरते भिन्न तासु सिर किन्हा। कोपे समर श्री राम, चले विषिक निशित निकाम। तब प्रभु परम क्रोध कहां पावा। बड़ा क्रोध किया श्री राम जी ने, रावण को मार दिए। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। कहु विवेक विचारी। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। प्रभु श्री राम जी वही हैं जो अवधेश कुमार हैं, जिनका चरित्र संसार में विख्यात है, जिन्होंने नारी के वियोग में दुख सहा, क्रोध आने पर रावण को मारा। की अपर को, की माने क्या, अपर माने दूसरा कोई और है। जाहि जपत त्रिपुरारी, जिनको श्री शंकर जी जाप करते हैं, जिनको श्री शंकर जी जाप करते हैं, ये वही श्री राम जी हैं कि कोई और हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, विवेक से विचार करके कहिए। आप सत्य के धाम हैं, सत्य की मूर्ति हैं, सर्वज्ञ हैं माने सब जानते हैं। ज्ञान से विचार करके मुझसे कहिए भगवान। जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज ऐसा नहीं कि मैंने जैसे थोड़े में प्रश्न किया 2-4 वाक्य में, वैसे 2-4-10 वाक्य में आप समझा दे, सो नहीं। तो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। कहु सो कथा नाथ विस्तारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के थोड़ा सा चरित्र सुनने पर संशय हो जाता है। जब पूरा चरित्र सुना जाता है तो संशय का निर्मूलन हो जाता है, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ाव निहारी। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। तो श्री भरद्वाज जी पूरी कथा सुनाने के लिए निवेदन किए हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी को यह सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई है। कथा सुनाने के लिए बड़े खुश हो गए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि कल तो प्रतिपदा है, परसों भी कथा विराम रहेगी। हम एक जगह भी जाना था, लेकिन क्या है कल ठीक से हम समझ नहीं पाए, इसलिए आपको समय के बारे में सूचना नहीं दे पाए, इसलिए थोड़ा जल्दी में निकलना पड़ेगा। तो इसलिए कथा विराम की जा रही है। कल परसों 2 दिन कथा विराम रहेगी। कल प्रतिपदा, परसों द्वितीया, और फिर नरसू से हम लोग कथा के क्रम में जुड़ेंगे। तो इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता